हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 10.1 हमारी चल रही थी। तो चैप्टर चल रहा था हमारा शंकु परिच्छेद, जिसके हमने जो है 4 सवाल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है कि ये केंद्र दे दिया और केंद्र की जो है माइनस का ए और माइनस का बी, ये इसके निर्देशांक दे दिए और त्रिज्या दे दी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो हमें क्या करना है, इसमें वृत्त का समीकरण हमें निकालना है। तो इसका देखो वृत्त का जो समीकरण है, एक सूत्र हमने लिखवाया था आपको कि वृत्त का जो समीकरण है, वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण देखो भाई, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर वो बराबर आर स्क्वायर है। ये जो है हमारा सूत्र हुआ करता था। यहाँ से जो है ये क्योंकि केंद्र है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये जो वैल्यू है एच की है और ये वाली वैल्यू जो है के की है। ये वाला मान आप इसमें रखते हैं देखो, और आर की वैल्यू ये है, ये जो है हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स माइनस एच, और एच का मान माइनस का ए है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ प्लस है y माइनस, अब यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर, और आर की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करना हमें, यहाँ से ये वर्गमूल हट जाता है यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से अब इसका सूत्र खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। इसी प्रकार से यहाँ पर सूत्र खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2b और बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर थी, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है। अब इसमें जो बी स्क्वायर है वो माइनस का, इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से बचता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। जब यू बी इधर लेकर आ जाएगा बी है, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर और हमारे पास क्या बचेगा 2ax बचेगा प्लस 2by बराबर 0। तो यही जो है हमारे पास समीकरण हो जाएगी, रेखा की समीकरण। ये जो है हमें आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि x प्लस 5 की घात 2 प्लस वाई माइनस 3 की घात 2 मतलब इसका होल स्क्वायर है बराबर 36। ये हमें सवाल में दिया है। तो यहाँ से जो है हमें इसका केंद्र निकालना है और इसकी त्रिज्या। देखो केंद्र में क्या क्या चीज आती है, वृत्त का जो केंद्र होता है वे दो चीज आती है इसमें, एच और के। तो हमें एच और के ज्ञात करना है और त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जो सवाल में लिखा है दिया है, तो उसको तो हम लिख लेंगे भाई, दिया है। देखो भाई, तो सवाल में जो है हमें समीकरण दे रखी है, वो समीकरण हम लिख लेते हैं जो कि दे रखी है। देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है x प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 3 का होल स्क्वायर और बराबर हमें 36 दिया है। चलो भाई, अब इसको जो है हम मान लेंगे कि ये जो है हमारे समीकरण नंबर 1 है। अब एक सूत्र भी हमने इसका लिखवाया था कि वृत्त का जो समीकरण होता है उसका सूत्र हमने लिखवाया था आपको, कि सूत्र ये होता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर होता है आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये जो है हमने वृत्त का समीकरण का सूत्र आपको लिखवाया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे और इन दोनों की हम तुलना करेंगे। जब इनकी तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तो देखो x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। दूसरी बात, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। उसके बाद यहाँ y है तो यहाँ भी y है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर k है। चलो इधर भी ठीक है, इधर 36 है और इधर आर स्क्वायर है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो h का जो मान दे रखा है, देखो सूत्र के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर x माइनस एच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर x प्लस 5 दे रखा है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि हम जो है, जैसे कि जो पहली वाली समीकरण लिखा है x प्लस 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस और माइनस के 5 ऐसे करके लिखा और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख लिया हमने। मतलब इसको जो है हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, प्लस आगे की संख्या ऐसी रहेगी। देखो बाई माइनस के 3 का होल स्क्वायर वो बराबर 36। मतलब हमने क्या करा है, जो समीकरण नंबर 1 है हमारी, इसको समीकरण नंबर 1 को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, सही करके लिख लिया हमने। अब ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यही बन जाएगी। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया सवाल को हल करने के लिए।
अब यहां से हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, अब क्या करना, हमें इन दोनों की तुलना करनी है। जब हम तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर x लिखा तो यहाँ भी x लिखा, भी यहाँ पर h है तो यहाँ पर -5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि h बराबर जो है -5 है, डायरेक्ट कह सकते हैं, हम देख के पता चल गया है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर k है तो यहाँ पर 3 है, तो बस यहाँ पर देखो चिन्ह का कोई अंतर नहीं, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो h की जगह हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि k बराबर जो है, यहाँ पर k बराबर जो है हमारा 3 है। तो ये h और k के मान आ गए हमारे। h और k का मान आने का मतलब है कि ये जो हमारे केंद्र हो गए। इसी प्रकार से अब r देखेंगे, यहाँ r स्क्वायर दे रखा है और इधर जो है r स्क्वायर की जगह 36 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि r बराबर जो हो जाएगा √36 हो जाएगा। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये r का मान आ जाएगा, अंडर हटा दिया 6 आ गया। तो केंद्र की अगर हम बात करें तो जैसे सवाल में पूछा था कि वृत्त का केंद्र, तो हम लिखने का तरीका थोड़ा सा देखेंगे कि वृत्त का केंद्र, हम लिखेंगे वृत्त का जो केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र को हम h, k लिखते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर -5, 3, और उसके बाद देखो सवाल में पूछा कि त्रिज्या, और त्रिज्या को जो है हम r बोलते थे, और r बराबर जो है वो कितना है 6। बस यही जो है इस सवाल का आंसर है। ये क्वेश्चन जो है हमारा पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया ये हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि x² + y² -4x -8y और -45 बराबर 0। देखो इस सवाल में और पिछले सवाल में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या दे रखा है कि जो रूप दे रखा है ये व्यापक समीकरण का रूप दे रखा है। व्यापक समीकरण का मतलब होता है जो होल स्क्वायर का सूत्र होता था उसको खोलने के बाद जो बचता है तो वो व्यापक रूप हुआ करता था, तो उसको खोल के इसमें दिया है। तो देखो हम लिख लेंगे सवाल को, तो हल करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और दिया है तो जो सवाल में दे रखा है वो समीकरण हम लिख लेते हैं। वो समीकरण ये दे रखी है कि भाई x² + y² -4x और -8y और -45 बराबर 0, ये हमें सवाल में दिया है, और इसको हमने मान लिया कि ये जो है हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये हमने पहली समीकरण मान ली। अब लेकिन जो है जब हम इसका सूत्र लिखते हैं वृत्त का समीकरण जो हम जानते हैं, तो वृत्त का समीकरण क्या होता था कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r², बराबर जो था वो r²। लेकिन इसको जो है हम अभी समीकरण नंबर 2 नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें अंतर है, क्योंकि इसमें जो है ये सूत्र खोलने के बाद हम जब मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम तुलना कर ही नहीं सकते इसमें। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये समीकरण हमारा जो सूत्र है हमारा, इसको हम दोबारा से अभी खोलते हैं, इसका सूत्र खोलते हैं। कैसे बोलेंगे, देखो x - h का होल स्क्वायर का सूत्र तो यह हो जाएगा x² प्लस h² और -2hx हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको खोलते हैं, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा y² और प्लस का k² और माइनस का 2k y हो जाएगा, 2k y और बराबर r², ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखो सवाल के अकॉर्डिंग जो है सवाल इसको सेट करते हैं। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ x और y आ रहा है शुरू में, तो x और y को हम शुरू में लिख लेते हैं, तो हमने लिखा x² प्लस y²। उसके बाद देखो x वाली वैल्यू आ रही है, फिर y वाली, तो हमने x वाली वैल्यू तो ये रही और y वाली वैल्यू ये रही, इसको लिख लेते हैं। तो -2hx -2ky ये वाली वैल्यू लिख दी। अब इसके अलावा जो बचता है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो देखो इसके बाद अलावा क्या बचता है, एक तो h² बचता है, तो प्लस का h², फिर प्लस का k² बच गया ये वाला, और उसके बाद देखो ये r² लिखा है, इसको हमें जब इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के r² बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब ये दोनों एक जैसी होगी। अब इसकी तुलना हम आराम से कर सकते हैं, तो अब इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, अब जो है हम इनकी तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे, भाई देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, चलो ठीक है, y² ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन, देखो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ -4x है, तो -4x किसके बराबर है, ये बराबर है -2hx के। तो हम यहाँ से देखेंगे कि माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये वाला जो x है वो x से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास 2 बराबर h बचता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि h का मान जो है हमारे पास 2 आ गया। अब इसी प्रकार से देखो आगे करते हैं, ये हमारे पास h का मान आ गया।
अब देखो यहाँ पर देखेंगे 2k माइनस का, अच्छा ये कर लेते हैं पहले, माइनस का 8y, माइनस के 8y किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस के 8y बराबर हो जाएगा माइनस के 2k बाई के, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, चलो भाई बाई से बाई भी कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2 ही करना 2 और 2 चौक 8, मतलब 4 बराबर किसके आ गया, बाई के, 4 बराबर किसके आ गया, सॉरी के, तो के बराबर जो है हमारे पास 4 आ गया। देखो दो मान तो हमारे पास आ गए एच और के, जो कि केंद्र है, केंद्र तो हमने निकाल दिया। अब आती है बात आर की। देखो आर निकालते हैं, तो आर देखो कैसे निकलेगा समझेंगे। तो यहाँ आर जो है, देखो यहाँ पर तो आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो माइनस के 45 है, लेकिन यहाँ पर जब तुलना कर रहे हैं तो ये वाली पूरी वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम लिखेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइनस के 45 बराबर, और ये किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस, देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये इसी के बराबर देखो ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि h का मान और k का मान हमने दोनों निकाल रखा है, इसमें मान रखेंगे। जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस के 45 हो जाएगा बराबर, h का मान हमारे पास 2 आया था, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे 2 का वर्ग और प्लस, देखो प्लस और k का मान 4 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर, तो ये माइनस के 45 बराबर हो जाएगा 4 और प्लस के 4 चौक 16 और माइनस के आर स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं माइनस के 45 बराबर ये हो गया 20 माइनस के आर स्क्वायर, ये 20 इधर लेकर आते हैं, तो माइनस के 45 और माइनस के 20 बराबर माइनस के आर स्क्वायर, इनको जब जोड़ते हैं तो माइनस के 65 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस के आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 65 का मान आ जाएगा आर स्क्वायर, लेकिन हमें आर का मान निकालना है, तो आर बराबर आ जाएगा √65। तो देखो हमारे पास जो है आर का मान भी आ गया, अभी आर का मान कितना आया है, √65 आया है, और केंद्र जो हमारे पास आए हैं, जो केंद्र हमारे पास हैं, केंद्र मतलब h, k है, तो वो कितना आया है 2,4, तो ये 2,4 ये वैल्यू आ गई, आर का मान हमने निकाल दिया। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 10y माइनस के 12 बराबर 0, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जैसे कि हमने अभी पीछे किया है, तो हल करते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है तो जो समीकरण है हम उसको लिख लेते हैं। उस समीकरण ये दे रखी कि भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 10y और माइनस के 12 बराबर 0, और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने। अब जो हमारा सूत्र है उसको लिख लेते हैं। देखो सूत्र यह था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। अब देखो इस रूप की तो ये समीकरण नहीं है, तो इसको जो है सूत्र को हम खोलेंगे व्यापक रूप में, तो हम ये लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2y बराबर आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देखो अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। उसके बाद एक्स वाली वैल्यू लिख लेते हैं, तो माइनस का 2hx और माइनस का 2y, फिर एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, और ये आर इधर लेके चले जाते हैं, आप माइनस के आर स्क्वायर बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया हमने। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करते हैं, और यहाँ से जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब हम तुलना करते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस का 8x है और इधर बराबर कितना है माइनस का 2h x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 चौक 8, यहाँ पर आ गया 4, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 बराबर आ गया h, या ऐसे कह दो h बराबर 4। तो
तो यहाँ से h का मान तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा मान निकालते हैं कि यहाँ पर जो है, देखो भाई यहाँ पर है 10 बाई का मान जो दे रखा है तो ये देखिए वैल्यू माइनस का 2/k, तो बाई से बाई कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे पास 2×5 2×5। तो हम ये कह सकते हैं 5 बराबर माइनस का k, या ऐसे कह दो k बराबर -5, k बराबर -5, ये k का मान आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं हम r का मान। देखो r का मान अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू बराबर है -12 के, तो हम लिख लेंगे -12 और बराबर है h² प्लस k² -r²। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है नहीं h का मान भी है और k का मान भी है, इसमें हम मान रख देंगे। तो -12 बराबर और h का मान हमें दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और k का मान दे दिया -5, तो -5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -r²। तो यहाँ लिखेंगे -12 बराबर, देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 16, 5×5 -r², तो -12। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भाई जब चलो बराबर इनको पहले ऐड कर लो यहीं पर, तो 9 11 3 और 1 4 41 हो जाएगा -r², ये हो जाएगा r²। तो -12 और -41 बराबर -r²। अब इनको जब ऐड करते हैं तो 3 और ये 5 -53 हो जाएगा बराबर -r², माइनस से माइनस कैंसिल, तो r² का मान आ गया 53, क्योंकि हमें r का मान निकालना है, तो r का मान आ गया √53, तो ये r का मान आ गया। और जो केंद्र हमें दिया है h, k, मतलब h और k के मान जो केंद्र दिया है इसमें, तो केंद्र जो है h, k होता है हमारा, और h और k के मान जो है वो 4, -5 है, और r का मान हमें ये दिया है। तो ये जो है इस सवाल का आंसर हो गया। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये दिया है कि 2x² प्लस का 2y² माइनस का x बराबर 0। देखो ये सवाल भी सेम ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। इस सवाल में जो है यहाँ पर x² और y² की जगह इससे पहले 2 दे रखा है, तो भाई यही तो दिक्कत है इस सवाल में। नहीं तो डायरेक्ट जो है जैसे पीछे के 2 सवाल दे रखे थे इसी टाइप से हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये मेन काम है कि यहाँ से 2 को हमें अलग करना है। तो हम देखो इसका हल करते हैं, और हम यहाँ लिखेंगे, जो पहले लिखेंगे दिया है, देखो जो सवाल में समीकरण दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो 2x² प्लस का 2y² और माइनस का x बराबर 0, ये तो सवाल में दिया हुआ है। अब पहला काम, क्योंकि देखो जो हमारी जो मूल समीकरण होती थी वहाँ x² और y² आता था यहाँ पर, लेकिन हम तुलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है। तो हमारा ये पहला काम रहता है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा x² की गुणा में, हम क्या करेंगे उसको पहले हटाएंगे, और हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 2 को तब हटा सकते हैं जब हम यदि इस पूरी समीकरण को जो है हम क्या करते हैं 1/2 से जो है हम पूरी समीकरण को गुणा करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1/2 से पूरी समीकरण को गुणा करने पर, ये जो है हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा इसमें। पूरी समीकरण को 1/2 से गुणा करने पर, चाहे तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि पूरी समीकरण को 1/2 से गुणा करने पर, जब हम 1/2 से गुणा करेंगे, देखो 2x² लिखा है, इसकी गुणा 1/2 से करिए आपने, फिर प्लस 2y² लिखा है और यहाँ पर हमने गुणा कर दी 1/2 से, फिर माइनस का x लिखा है और गुणा 1/2 और बराबर 0 गुणा 1/2। तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला 2 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर तो और कुछ होगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि x² आ गया, प्लस के y² बचा, और माइनस के यहाँ से बचा x/2, यहाँ से x/2 और बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब ये हमारी पहली समीकरण आ गई। अब इसके बाद देखो जो हमारा वृत्त का समीकरण था उसको हम लिखते हैं। हमारे पास समीकरण था कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और बराबर r²। अब इसका भी व्यापक रूप हमें निकालना है, तो जब इसका व्यापक रूप निकालेंगे तो हम लिखेंगे x² प्लस के h² और माइनस का 2hx प्लस y² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का k² माइनस का 2yk और बराबर r²। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x² प्लस y² और माइनस का 2hx माइनस का 2yk और फिर प्लस का h² और प्लस का k² माइनस का r² बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। ये 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी है।
अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, 1 तथा 2 की तुलना करने पर, देखो भाई जब तुलना हम करते हैं तो हम ये देखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना दिया, माइनस का एक्स बटा 2 दिया है और इसका मान दे रखा है माइनस का 2h(x). तो हम ये कह सकते हैं भाई देखो माइनस से माइनस कट गया, एक्स से एक्स कट गया। अच्छा ये दो तो कटेगा नहीं क्योंकि ये तो भाग में है और ये इधर गुणा में, तो इनके आपस में भी जो है गुणा हो जाएगी। तो h अगर बात करें h और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं h बराबर जो हमारे पास 4 आ गया। ये 4 कैसा आया, क्योंकि इधर h है, 2 की गुणा इधर आएगी है ना, या फिर 2 की गुणा हो जाएगी, हाँ जी 2 इधर गुणा में इधर जाकर भाग में आएगा, h का मान कितना आ जाएगा, तो h का मान इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसका मान देखो भाई। अब इसी प्रकार से दूसरा मान निकाल लेते हैं। दूसरा मान क्या है, k का। तो k का जो हम मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का, देखो इधर तो ये अगली वैल्यू दी नहीं है, तो माइनस का 2y(k) बराबर 0। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट देखो ये दोनों वैल्यू इधर जाकर 0 हो जाएगी, k का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा क्योंकि इधर कुछ दिया ही नहीं है, जो समीकरण नंबर 1 में है या y वाली वैल्यू कुछ दी नहीं है k वाली, तो यहाँ पर वो 0 मान लेंगे। इसी प्रकार से अगर अब दूसरा मान देखें हम, अच्छा ये वाला मान हमारा गलत हो जाए, 1/4 में चाहिए भाई। देखो यहाँ पर ये वाला जो मान होगा, ये जो मान होगा ये 2 जब इधर आएगा तो गुणा में भाग में हो जाएगा ना, तो ये 1/4 मान आएगा इसका h का। अब ठीक है, h बराबर 1/4 आ गया, ठीक है ना, ये h का मान आ गया, k का मान 0 आ गया। अब यहाँ पर जो समीकरण हमें दे रखी है देखो, अब क्या करते हैं हम इसका r का मान निकालते हैं। तो ये r का मान जो होगा वो ये हो जाएगा और इसमें r² दे रखा है 0। चलो तो हम ये लिखेंगे कि भाई h² प्लस k² और माइनस के r² और बराबर 0 है, ये वैल्यू दे रखी है। देखो इधर 0 दे रखा है और ये इसका मान दे रखा है, तो इसको हमने कंपेयर करा, तो यहाँ से हम h का मान रखेंगे तो 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर प्लस k² और k² का मान तो 0 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 का स्क्वायर और माइनस के r² बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 1/16, ये तो 0 हो गया, और माइनस के r² बराबर 0। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो r इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो r² जो बराबर आ जाएगा वो 1/16 हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 1/4, जो अंडर रूट बोलेंगे इसका, r का मान जो है हमारा 1/4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से r का जो मान है वो 1/4 आ गया, जो त्रिज्या है, और जो केंद्र हमारे पास आए हैं, तो केंद्र हमारे पास जो आए हैं वो h, k की जो वैल्यू है वो 1/4, 0 हो जाएंगे, और r का मान 1/4 है। तो ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।